तो आज आपसे शेयर करने लगी हूँ बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार सा केक। आज हम बनाएंगे पिस्ता केक, जो आपने कभी नहीं देखा होगा, ना ही कभी बनाया होगा। सिंपल केक रेसिपी जिसमें हम ना आटे का इस्तेमाल करेंगे, ना अवन का और ना ही अंडों का। सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे मज़ेदार सा केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद रफिया ऑडो का चैनल। आज लेकर आए आप सबके लिए बहुत ही मजेदार सा झटपट सा केक। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छा लगे लाइक कर दो, साथ ही कुकिंग विद रफिया ऑडो को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले फिर मजेदार सा केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने गाला बिस्किट्स लिए जो कि 200 ग्राम है। इसको हम चॉपर में ऐड कर देंगे। तो ये बहुत आसान है बनाने में, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि इस केक में हमने कौन सी चीज़ें ऐड की जिससे हमारा मज़ेदार सा केक बन के रेडी हो चुका है। तो इसमें हम चॉकलेट बिस्कुट्स ऐड कर देंगे जो कि हमने लिए थे दोनों 200 ग्राम। तो आप अपनी पसंद के कोई भी बिस्कुट्स ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अब इसको अच्छी तरीके से हम कवर करके इसको चॉप कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से बिस्कुट्स का चूरा बन जाए। तो यहाँ पर हमने 6 चम्मच मक्खन लिए जिसको अच्छी तरीके से हम मेल्ट होने देंगे। तो मक्खन को हमने मेल्ट कर लिया है। अब इस चूरे में यानी कि बिस्कुट्स के चूरे में ऐड कर देंगे पिस्ता, जो कि हमने तकरीबन 35 से 40 लिए थे अदद। सारा मक्खन इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो है ना अच्छी तरीके से चॉप भी हो जाए हमारी पिस्ता और मिक्स भी हो जाए मक्खन बिस्किट्स में। देखिए अच्छी तरीके से हमारे चॉप हो गए, यानी कि चूरा बन चुका है, मक्खन भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है बिस्किट्स में। एक दफ़ा अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया, रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने बेकिंग पैन लिया है जिसके अंदर इस तरीके से मक्खन को लगा देंगे साइडों से और बीच में से। मिक्सचर्स में ऐड कर देंगे पिस्ता और बिस्कुट्स का। अच्छी तरीके से इसको हम फैला देंगे सारे पैन के अंदर ताकि अच्छी तरीके से इसका इक्वल साइज बन जाए, यानी कि शेप बन जाए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसको फैला दिया मिक्सचर को। इसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रेस कर लेंगे मैशर की मदद से। आप स्पून की मदद से भी इसको जो है ना प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ हमें जो है ना दबाना है बिस्किट्स को। तो उसको हम फ्रिज में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये सेट हो जाए। यहाँ पर एक पैन में शामिल कर देंगे चीनी। तो जायके के मुताबिक आप चीनी को ऐड कर सकते हैं। ब्राउन शुगर ऐड कर देंगे 170 ग्राम। तो यहाँ पर हम डार्क चॉकलेट इस्तेमाल कर रहे हैं 4 चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर दें। और इसमें हनी शामिल कर देंगे शहद 1 बड़ा चम्मच। और इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छा सा इसका कैरेमल सिरप बन जाए। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। इस तरीके से इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है, इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक अच्छी तरीके से सारा मिक्सचर जो है ना रेडी हो जाए, कैरेमल सिरप हमारा बन के रेडी हो जाए। अब इसमें मक्खन ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच। आप चाहें तो इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मक्खन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो है ना अच्छी तरीके से ये सारा मक्खन मिक्स हो जाए सिरप में। ये बहुत ही मज़ेदार सा कैरेमल सिरप बन के रेडी होता है। तो इसको अच्छी तरीके से हमने पका लिया। इसकी हम फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मिक्सचर अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे बिस्किट्स के ऊपर। अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे 5 से 8 मिनट के लिए, जब तक ये जम जाए। तो यहाँ पर एक बाउल में हमने व्हिपिंग क्रीम ली है, तो अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी आप क्रीम ले सकते हैं। अब इसमें हम फूड कलर ऐड कर देंगे 2 से 3 ड्रॉप्स हरा कलर। और इसको अच्छी तरीके से हम जो है ना व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से क्रीम को व्हिप करने के बाद पाइपिंग बैग में ऐड कर देंगे। तो इसके हम 3 हिस्से करेंगे, जिसमें हम फूड कलर ऐड कर देंगे हरे वाला। तो एक में थोड़ा सा ऐड करेंगे, दूसरे में जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा। अब थर्ड वाले हिस्से में, टॉपिंग वाले हिस्से में ऐड कर देंगे हम हरा कलर, वो भी डार्क वाला। तो इसकी हम 2 लेयर करेंगे। तो फर्स्ट लेयर हमने जो कि है ना लाइट ग्रीन वाली लेयर लगानी है। इसको इस तरीके से हम सिरप के ऊपर लगा देंगे क्रीम को। तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं स्पून की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से। इसको हम जो है ना पाइपिंग बैग की मदद से इस तरीके से हम लगाते जा रहे हैं क्रीम को। तो क्रीम को अच्छी तरीके से लगाने के बाद इसको हम फैला देंगे सारे केक के ऊपर। इस तरीके से हमने बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ अपलोड की है हमारे चैनल पे, जो कि अभी तक आपने नहीं देखी, तो जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। वो बहुत ही आसान है बनाने में, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरीके से एक लेयर हमने लगा दी थी, इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा देंगे व्हिपिंग क्रीम पे, जो कि हमने थोड़ी स्लाइड की थी। इस तरीके से हमने दूसरी लेयर लगा देनी है मुकम्मल। तो इसको हम फैलाएंगे नहीं, बस इस तरीके से इसको हमने थोड़ी सी डेकोर करना है। इसके ऊपर जो है ना हमने डार्क वाली व्हिपिंग क्रीम बनाई थी, इसके ऊपर इस तरीके से डॉट्स बनाते जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही मज़े का बना है।
आप इसकी कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी इसको आप डेकोर कर सकते हैं। इसके ऊपर स्प्रिंकल भी जो है ना आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने थोड़ी सी डेकोरेट कर ली थी पिस्ता के साथ। तो ये हमारा मज़ेदार सा आसान सा केक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपने इसको लाज़मी ट्राई करना है, ये बहुत आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी है, तो झटपट बन जाता है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ ताकि वो भी इंजॉय करें बनाकर। न्यू ईयर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही अमेजिंग है, दिखने में भी खाने में बहुत ही टेस्टी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही हम आपके लिए न्यू और बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज लेकर आते हैं, डेली वीडियो अपलोड होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।